बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जब फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो उनका फ्लो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम फ्लूइड फ्लो पढ़ें, मैं आपको फिर से एक दफा डेफिनेशन बता दूं कि फ्लूइड्स क्या थे। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि फ्लूइड्स वो चीजें होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करती हैं। जैसे पानी फ्लो करता है, जैसे शहद फ्लो करता है, तो हनी भी जो है वो फ्लूइड हुआ और वाटर भी फ्लूइड हुआ। और ना सिर्फ लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं बल्कि गैसेस भी फ्लूइड्स में आती है। ये सारी बातें मैंने आपको इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ाई थी। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब फ्लूइड बहता है, फ्लो करता है, तो उसका फ्लो कितने किस्म का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसका फ्लो दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क है, सबसे पहले हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर कुछ फ्लूइड जो है जैसे पानी फ्लो कर रहा है। अब जब पानी फ्लो कर रहा होगा तो पानी के फ्लो को इमेजिन करने के लिए मैं कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करूंगा जो कि उस फ्लूइड के फ्लो का बता रहा होगा कि वो कहां कहां से पास कर रहा है। ये जो इमेजिनरी लाइंस जो मैंने ब्लू में शो की हैं, इन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं कि ये स्ट्रीम लाइंस हैं। ये ऐसी लाइंस हैं जो फ्लूइड की मूवमेंट को, फ्लो को शो करने के लिए बनाई जाती है। इन लाइंस की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है वो क्या होता है। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये एक पाइप है और पाइप के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि पाइप के अंदर जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इस फ्लूइड में कुछ पार्टिकल्स आपको बनाऊं ताकि पता चले ये फ्लो किस तरह का है, तो वो मैं आपके सामने कुछ पार्टिकल जो है वो यहां पर शो किए हैं। अब इन पार्टिकल्स की मोशन को जरा देखें स्टूडेंट। एक पार्टिकल जिस पॉइंट से, जिस डायरेक्शन में गुजरा है, उससे पिछला पार्टिकल भी उसी को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट सेम पाथ से गुजर रहा है और उससे अगला पार्टिकल भी बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। यानी कि हर पार्टिकल जिस पॉइंट से पास करता है वो एग्जैक्टली उसी पाथ को चूज करता है जिससे पहले वाला पार्टिकल जो उससे पहले गुजरा है वो गुजरता है। तो ऐसा जो फ्लो है आप देखेंगे वो बड़ा रेगुलर सा है, बड़ा तरतीब में, बड़े स्मूथ फ्लो होगा। इसलिए इस तरह के फ्लो को, ये जो स्मूथ फ्लो होता है, इसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसा फ्लो होगा स्टूडेंट्स? पहली बात, ये एक बहुत ही स्मूथ और बहुत रेगुलर फ्लो होगा। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन ये होगी कि एक पार्टिकल जहां से पास करेगा उससे पिछला भी एग्जैक्ट उसी पाथ से पास करेगा, उससे पिछला भी उसी पाथ से पास करेगा। तो ये डेफिनेशन यूं बनेगी कि व्हाट आर स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज अ फ्लो इन विच द पार्टिकल्स मूव्स along the same path as followed by the particles which passes the points earlier। यानी कि एक पार्टिकल एग्जैक्ट उसी पाथ से गुजरेगा जिससे उससे पहले वाला पार्टिकल गुजर के गया है। अब जरा देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसको और क्या क्या नाम देते हैं स्टूडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसके दो और नाम हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा विद रीजन। तो देखते हैं वो दो नाम कौन कौन से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसी फ्लो को दोबारा से इमेजिन करें। आप देख रहे हैं
कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो फ्लूइड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, फ्लूइड की स्पीड चेंज नहीं हो रही। जब फ्लूइड की स्पीड चेंज नहीं होगी ऐसा फ्लो कहलाता है स्टेडी। स्टेडी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से। यहां से हमारे पास एक और नाम आता है इसका, और वो क्या है? स्टेडी फ्लो। तो ये एक नाम याद रखना आपने। एक और इसका नाम भी है और वो भी देखते हैं उसकी वजह क्या है। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करें फिर से वही पाइप। अब इस पाइप के अंदर आप पार्टिकल्स की मोशन को जरा गौर से देख रहे हैं। अगर आप देखें आपको लगेगा जैसे पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर चल रहे हैं, यानी पार्टिकल्स की एक पूरी लेयर एक स्पीड से गुजरती है, फिर उसके पीछे एक और लेयर होती है और उसके पीछे एक और लेयर होती है। यहां मैं कुछ गैप दिखा रहा हूं बीच में, एक्चुअली में ये गैप बहुत कम होगा। ये जो लेयर्स है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ताश के पत्तों की लेयर्स होती कि एक ताश का पत्ता है, उसके पैरेलल दूसरा पड़ा होता है, उसके पैरेलल तीसरा पड़ा होता है। ये जो लेयर्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, इन्हें हम बोलते हैं लैमिना। और यहां से क्योंकि मॉलिक्यूल्स लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं तो हम इसको एक और नाम देते हैं, और वो क्या है? लैमिनार फ्लो। लामिना से ये वर्ड निकला। तो ये हमारे पास इसका दूसरा नाम आया और वो क्या है? लामिनार फ्लो। अब ये तो सारी जो मैंने अभी आपको चीजें दिखाई वो इमेजिनरी थी। रियलिटी में आप लोगों ने ये फ्लो कहां देखा है? जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक वाटर टैप है। अगर आप इस वाटर टैप को थोड़ा सा ओपन करें कि पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आए तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो एक काफी हद तक स्मूथ फ्लो बनाएगा। ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऑलमोस्ट। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने सिगरेट देखा हो तो सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है वो भी बड़े ही तरीके से ऊपर को उठ रहा होता है, बड़े स्मूथ फ्लो के साथ। इसे हम बोलते हैं कि ये भी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो यहां से हमारे जहन में आता है कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा? तो जरा देखते हैं कुछ कंडीशंस स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्टूडेंट इससे पहले कि मैं आपको कंडीशंस बताऊं, एक डायग्राम है जिसमें आप लोगों ने ये शो करना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो किस तरह का होता है। तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि जिसमें आप एक पाइप बनाएंगे, बड़ा ही यूनिफॉर्मली चेंजिंग एरिया होगा उसका, एब्रप्टली चेंजिंग नहीं, अचानक से चेंज नहीं होगा, बड़े आराम आराम से चेंज हो रहा होगा। और आप इसके अंदर जो भी फ्लूइड है उसका फ्लो बनाएंगे। और ये जो मैंने रेड में शो किए हैं ना, ये है स्टूडेंट स्ट्रीम लाइंस। क्या असल में आपको पानी के अंदर यूं लाइंस नजर आएंगी? हरगिज नहीं। ये सिर्फ लाइंस क्या है, मैंने इमेजिन की हुई है। और लाइंस को इमेजिन क्यों किया? क्योंकि लाइंस को देखेंगे उनकी शेप से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार फ्लो बहुत स्मूथ है। और अगर मैं जिगजैग लाइंस बनाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं है, इरेगुलर है। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कैसा फ्लो है? ये हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा? जरा कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन किस चीज की है? ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होने की। तो याद रखिएगा पहली चीज, स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा? जब हमारे पास स्पीड कम होगी। अगर स्पीड ज्यादा हो तो उतना हमारे पास फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता जाएगा और हमारे पास वो रेगुलर या स्मूथ नहीं रहेगा। और आपने देखा भी है जब हवा जो है वो बड़ी तेजी से चले तो उसका जो स्मूथ फ्लो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है जितनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से फ्लो तब हमारे पास स्ट्रीमलाइन होगा जब हमारे पास फ्लो चैनल जो है स्मॉल हो। यानी कि वो जो हमारे पास जैसे पानी निकल रहा है उसका जो डायमीटर है, वो जो फ्लो कर रहा है, वो चैनल जो है वो काफी नैरो। अगर ज्यादा बल्क में पानी आएगा तो फिर उसके रेगुलर से इरेगुलर फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा? जब हाई विस्कोसिटी होगी। आपको याद है हाई विस्कोसिटी किसकी थी? पानी और शहद में से। आपको याद होगा शहद ज्यादा विस्कस है, तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा
उसका जो फ्लो है वो उतना आराम आराम से होगा, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे शहद है। और जब वो बहेगी तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, वो बड़े आराम आराम से फ्लो करेगा और उसके फ्लो में एक स्मूथनेस, एक तरतीब जो है वो रहेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, जरा देखते हैं। वो है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, उसकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसका ताल्लुक स्ट्रीमलाइन से है। आइए जरा इसको इमेजिन करते हैं। स्टूडेंट, जरा देखते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके लिए आपको स्ट्रीमलाइन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। ये देखिए, हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन है और मैंने आपको बताया कि स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रीमलाइंस मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, ये तो स्ट्रेट है। जरा इमेजिन करते हैं एक कर्व स्ट्रीमलाइन को। अगर मेरे पास स्ट्रीमलाइन कर्व हो तो फिर किस पॉइंट पर वेलोसिटी कहां होगी, जरा देखते हैं। इसके लिए सिंपल रूल है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। और टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर कट करती हो, एक पॉइंट पर टच करती हो। तो जरा इमेजिन करें, अगर इस पॉइंट ए की बात करूं कि यहां वेलोसिटी कहां होगी, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन की कर्व की डायरेक्शन और, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो टेंजेंट इसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन होगी। आप कोई और पॉइंट पे देख लें, पॉइंट बी पर अगर आप देखें तो भी हमारे पास वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो स्ट्रीमलाइन के अलोंग है। यानी कि मैं कह सकता हूं स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या है? सेम है। यानी कि दूसरे अल्फाज में स्ट्रीमलाइन ही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बता रही होती है। लेकिन इसको लिखना कैसे, आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात जो मैं यहां पर मेंशन करूंगा वो ये है कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज along tangent to the streamline। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी कहां है तो वो स्ट्रीमलाइन के टेंजेंट पर होगी, अगर वो स्ट्रीमलाइन कर्व है। और फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो उसमें जो वेलोसिटी है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइंस होंगी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as that of streamline। कि स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि स्ट्रीमलाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। नाउ स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करें कि अगर स्ट्रीमलाइन आपस में क्रॉस करें। अब ये दो स्ट्रीमलाइंस मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। अगर ये आपस में क्रॉस करेंगे, ये पॉइंट ए पर क्रॉस कर रहे हैं, मुझसे कोई पूछता है पॉइंट ए पर बताएं वेलोसिटी कहां होगी। वेलोसिटी कहां होती है? अलोंग टेंजेंट। लेकिन इस पॉइंट पर दो कर्व्स पास कर रहे हैं,
जरा एक कर्व को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, दूसरी कर्व जो है उस पर टेंजेंट ये बनेगा, और ये हुई इस कर्व के लिहाज से इस पॉइंट पर वेलोसिटी, क्योंकि इस कर्व के लिहाज से टेंजेंट ये बनता है ना। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं यही लॉजिक दूसरी कर्व पर लगाऊं और इसको भूल जाऊं, तो उस पर कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा वो ये वाली लाइन होगी। यानी एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहूं कि पार्टिकल के कितनी वेलोसिटीज हैं, तो आप देखें एक पॉइंट के ऊपर पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटीज हैं, और वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस में। यानी कि अगर मैं इसे को पूछेगा भाई पार्टिकल कहां जाएगा, तो मैं कहूंगा पार्टिकल इधर भी जाएगा और पार्टिकल उस डायरेक्शन में भी जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होता है? क्या एक ही पार्टिकल एक वक्त में 2 जगहों पर जा सकता है? हरगिज नहीं। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटीज की 2 डायरेक्शंस होना मुमकिन ही नहीं है। और अगर वेलोसिटीज की 2 डायरेक्शन मुमकिन नहीं है, तो यहां से नतीजा ये निकाला कि स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर सकती। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा कि हमारे पास स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। स्टूडेंट्स, अब हम जरा देखते हैं कि तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है, और ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, कि स्ट्रीमलाइंस जो फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रेगुलर स्मूथ फ्लो जो है, इसमें फ्रिक्शन कम से कम होती है। तो याद रखिएगा हमारे पास इन स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्रिक्शन इज मिनिमम, फ्रिक्शन कम से कम होती है। और यही वजह है कि हम स्ट्रीमलाइन को, जो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसको हमेशा प्रेफर करते हैं। और हम जितना भी जो इंजीनियरिंग में चीजें बनाते हैं, उनमें कोशिश करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स या हमारे जो व्हीकल्स हैं, उनका डिजाइन जो है वो स्ट्रीमलाइन हो। जैसे कि जब हम फार्मूला 1 रेसिंग कार्स बनाते हैं, तो फार्मूला 1 रेसिंग कार्स में जब हवा में से इस फार्मूला 1 रेसिंग कार ने पास करना है, तो हम चाहते हैं कि हवा जो इसके साथ फ्लो बनाए वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। तो हम इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन रखते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होती है, और ये जो रेसिंग कार्स हैं ये बहुत ज्यादा स्पीड जो है वो अचीव कर सकती हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या हुई? तो एप्लीकेशन ये हुई कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है इट इज यूज्ड इन, कहां यूज होता है जी? इट इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, फार्मूला 1 रेसिंग कार्स। इसी तरह से हमारे पास और कहां यूज होती हैं, जो आपके जो प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनका डिजाइन भी कुछ ऐसा बनाया जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड अचीव करनी होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स, ये सारी चीजें जो हैं, इनकी जो एरोडायनेमिक्स है वो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी बुक ने। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स का जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो जब पानी में बहती हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो बनता है पानी का, जिसकी वजह से वो भी बहुत इजीली फ्लो कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कुछ जिक्र स्ट्रीमलाइन का। अब आते हैं हमारे पास ये दूसरा टाइप का फ्लो कौन सा है। ये देखिए, हमारे पास ये दरमियान में एक ऑब्जेक्ट है और इसके इर्द गिर्द फ्लूइड पास कर रहा है, और आप देख रहे हैं फ्लूइड जो है वो बड़ा ही स्मूथ है। यानी कि ये कौन सा फ्लो हुआ? अभी जो पढ़ा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ये फ्लो कुछ इस तरह से हो, तो क्या अब आप इसको स्ट्रीमलाइन कंसीडर करेंगे? हरगिज नहीं। अब ये हमारे पास एक ऐसा फ्लो है
जिसमें आपको डिफरेंट जगहों पर स्विल्स नजर आ रहे हैं और हमारे पास रोटेशनल मोशन भी आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको अब स्ट्रीमलाइन या स्मूथ फ्लो नहीं कह सकते। इसे कहते हैं कि ये इर्रेगुलर फ्लो है, ये अनस्टेडी फ्लो है, या इसका असल नाम है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये टर्बुलेंट फ्लो जो है इसको जरा ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये टर्बुलेंट फ्लो क्यों है, ऐसा मैंने क्या किया कि टर्बुलेंट फ्लो हो गया, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन क्या है? द irregular और unsteady flow of a fluid is called turbulent flow। इसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो जो है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई ये किस वजह से होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो आइए जरा देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो फ्लो मैंने भी आपको दिखाया ये स्ट्रीमलाइन था। अगर मैं स्ट्रीम लाइंस की स्पीड बढ़ाता जाऊं, यानी कि फ्लूइड की स्पीड बढ़ाता जाऊं, एक वक्त आएगा कि ये फ्लो टर्बुलेंट बन जाएगा और इस तरह का दिखेगा। यानी कि स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो क्यों बन जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह स्पीड है। जितनी स्पीड ज्यादा होती है उतनी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के पास किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में शिफ्ट हो जाता है। क्या कभी आपने ऐसे देखा? बिल्कुल। जरा अब के ये एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूं और आपने याद रखना है कि ये आपने कहां का देखे और आपने घर जाकर गौर करना है। जरा इमेजिन करें कि वो टैप की एग्जांपल मैंने दी थी। जो टैप है इसका फ्लो कैसा है? इसके स्टार्ट में जो फ्लूइड है वो बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा है, लेकिन आपने नीचे की सूरत हाल देखी, जब यही पानी नीचे जाता है और नीचे जाते हुए स्पीड पकड़ लेता है ग्रेविटी की वजह से, तो आपको मालूम है नीचे जाते हुए इसकी स्पीड बढ़ने की वजह से जो फ्लो है नीचे वो स्मूथ नहीं है, ये टर्बुलेंट फ्लो है क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अगर आप उसी स्मोक की एग्जांपल लें तो सिगरेट का स्मोक जो था वो बिल्कुल स्टार्ट में स्ट्रीमलाइन फ्लो था, लेकिन आपने देखा जब ये फ्लो ऊपर जाता है, जब उसकी स्पीड बढ़ती है स्मोक के ऊपर जाते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो, अनस्टेडी इर्रेगुलर सा फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स डेली लाइफ में से जिनमें आपको टर्बुलेंट फ्लो नजर आएगा। और टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह कौन है? स्पीड है। तो स्टूडेंट्स जरा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली बात कि हमारे पास जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें एट हाई स्पीड, जितनी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड कह लें वेलोसिटी कह लें, एट हाई स्पीड द फ्लो चेंज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन से आहिस्ता आहिस्ता फ्लो क्या होना शुरू हो जाता है? टर्बुलेंट होना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो फ्लो है हमारे पास, इस फ्लो में कोई खास रेगुलर पैटर्न नहीं था, और जिस तरह से ये फ्लो था इस वजह से फ्रिक्शन मिनिमम नहीं होगी बल्कि काफी फ्रिक्शन होगी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, वो वेलोसिटी जिस पर स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस पर आकर स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल्स, तो आप बड़ी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो बहुत हाई स्पीड पे फ्लो कर रही हो, जैसे वाटर फ्लोइंग एट हाई स्पीड। जब हाई स्पीड पर पानी फ्लो कर रहा होगा तो हमारे पास वो एक टर्बुलेंट फ्लो होगा। और स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है,
फ्रिक्शन इज वेरी हाई इन टर्बुलेंट फ्लो। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि जब टर्बुलेंट फ्लो आता है तो फिर बहुत से इश्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के अंदर कि अक्सर जब एक हवाई जहाज उड़ रहा हो तो अचानक से उसमें बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आ जाती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह होती है जब एरोप्लेन हवा में से पास कर रहा हो तो उसका जो फ्लो है वो किसी वजह से स्ट्रीमलाइन की बजाय टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। और जब फ्लो टर्बुलेंट हो जाए तो आपको मालूम है कि हमारे पास फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसका इफेक्ट हमारे पास उस एरोप्लेन की मूवमेंट पर आता है और ये टर्बुलेंस जो है वो फील होती है। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात यह है कि टर्बुलेंट फ्लो में कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, तो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि पाथ सेम नहीं है। स्ट्रीमलाइन में कर सकते थे, क्योंकि स्ट्रीमलाइन में एक पार्टिकल जिस पाथ से गया है दूसरा पार्टिकल भी बिल्कुल उसके पीछे पीछे उसी पाथ से पास करेगा, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता। तो याद रखिएगा टर्बुलेंट फ्लो की एक और इंपॉर्टेंट बात कि पाथ ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कभी भी किसी भी पार्टिकल का जो पाथ है वो कहां कहां से पास करेगी ये आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स। नाउ स्टूडेंट्स, आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है, जिनमें जो मैं अब आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं वो फ्लूइड जो इन कंडीशंस को फॉलो करे वो आइडियल फ्लूइड होगा। तो जरा देखिए, मिसाल के तौर पर पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक आइडियल फ्लूइड अपने फ्लो के दौरान इनकंप्रेसिबल रहे। इनकंप्रेसिबल का क्या मतलब है कि उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज ना हो। तो इनकंप्रेसिबल के साथ मैं लिख देता हूं कि कांस्टेंट डेंसिटी हो। दूसरी बात कि हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस हो, विस्कोसिटी उसकी जीरो हो। अब आपको पता है कोई चीज ऐसी है तो नहीं जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, हालांकि एयर जैसी हल्की चीज है फिर भी उसकी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब फ्लूइड फ्लो करे तो उसका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। ये ना हो कि फ्लो टर्बुलेंट फ्लो करे। तो कैसा फ्लो हो? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। ये वो तीन बातें हैं जो आपकी बुक ने लिखी, लेकिन एक चौथी बात भी जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, याद रखिएगा एक फ्लो जो है फ्लूइड का वो तब आइडियल कंसीडर करेंगे जब उसमें ये चौथी बात भी होगी जो मैं लिखने जा रहा हूं, और वो है कि फ्लो क्या हो? इररोटेशनल फ्लो हो। इररोटेशनल फ्लो हो, यानी कि अगर मेरे पास ये एक फ्लूइड है और मैं इसके अंदर एक बड़ी हल्की सी सपोज करो एक व्हील टाइप चीज डाल दूं, तो आप देखें अगर वो फ्लो के साथ स्ट्रेट मूव करे ये इररोटेशनल फ्लो है। लेकिन अगर हमारे पास वो फ्लो के साथ आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये रोटेशनल फ्लो है। और रोटेशनल फ्लो आइडियल फ्लूइड्स में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ वो पड़ेंगे जो एक खास डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करे, यानी कि उसमें रोटेशन ना हो। ये चार कंडीशंस कोई चीज पूरी करे तो हम उसको आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। लेकिन जो कंडीशंस मैं बता रहा हूं आपको पता चल रहा है कि कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे पास इन चारों कंडीशंस पर पूरा उतरे। इसका मतलब क्या कोई आइडियल फ्लूइड होता है? हरगिज नहीं। कोई भी फ्लूइड रियल लाइफ में आइडियल नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखिएगा।
कि नो फ्लूइड कैन बी 100% आइडियल, यानी कि ऑल फ्लूइड्स आर रियल। जितने फ्लूइड्स हम देखते हैं वो सबके सब रियल होते हैं। रियल मतलब नॉन आइडियल। तो फिर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर वो आइडियल ही नहीं है तो फिर हम उनको क्यों सपोज कर रहे हैं, जब वो एक आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने मैथमेटिक्स डेवलप करनी हो, इक्वेशंस बनानी हो, तो इक्वेशंस बनाने के लिए हमें सबसे सिंपल सिचुएशन लेनी पड़ती है, और सबसे सिंपल सिचुएशन जो है वो यही बन रही है। और जब ये सिंपल सिचुएशन हम लेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स डेवलप करने के लिए हमें फ्लूइड को आइडियल कंसीडर करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की चीजें समझ में आई हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि इस चैप्टर का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये छोटी छोटी चीजें आप लोग अच्छी तरह से गो थ्रू नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।